हेलो एवरीवन। आप अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है यहाँ पे एफ स्मॉल एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन भी आ रहा है, जिसका कोडोमेन भी आ रहा है। ओके, और ये क्या है, स्मॉल एफ को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, और जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो क्या है, कंटिन्यूअस यहाँ पे बोल रहा है। ओके, और यहाँ पे बोला है स्मॉल एफ के अंदर जब पाई रखेंगे तो वहाँ पर वैल्यू कितना आएगा इसका, -6। और यहाँ पे कैपिटल एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमारा 0 से लेकर पाई और कोडोमेन है आर, और हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो इस टाइप से हमारा डिफाइन है। क्लियर। और यहाँ पे गिवन कि यदि इस इंटीग्रेशन की पूरा वैल्यू यदि 2 के बराबर है तो बताओ एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, ये बोल रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन स्मॉल एफ पाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, -6, और हमारे पास गिवन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन हमारे पास 0 से लेके x, और यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ टी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, dt। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, उसको बोलते हैं लेबनिज़ थ्योरम। हम आपको बताते हैं कि वो क्या बोलते हैं। लेट सपोज करते हैं कि आपके पास ऐसा रहेगा, मान लेते हैं आपके पास रहेगा g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा आपके पास फाई ऑफ एक्स, और यहाँ पे रहेगा आपके पास साई ऑफ एक्स, और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास रहेगा, लेट सपोज करते हैं पी टी, और यहाँ पे रहेगा डी टी। क्लियर। और अपन को निकालना रहेगा कि मान लेते हैं कि जी डैश एक्स कितना होगा, मीन्स जी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, इस पूरे जो हमारे पास गिवन है उसका इंटीग्रेशन कर, सॉरी उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, जस्ट सेकेंड, और पी टी और यहाँ पे डी टी। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, कैसे बनेगा, हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि पहले हम लोग जो अपर वाला रहता है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं टी की जगह पे, और फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहे हैं, इसको लोग ऐसे लिखते हैं, पी के अंदर हो जाएगा साई एक्स, एक फाई नहीं है। ओके, साई एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे साई एक्स। ओके, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी के अंदर फाई एक्स, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे फाई एक्स। तो ये बोलता है हमारा लेबनिज़ थ्योरम। क्लियर। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। क्लियर। इसके लिए तो हम लोग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मीन्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से x, और यहाँ पे एफ ऑफ टी और डी टी। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और इंटू हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे x हो जाएगा माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0 इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, इसको लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। अब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो हमारे पास हो जाएगा पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और 0 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो पूरा बन जाएगा हमारे पास 0। ओके, माइनस हो जाएगा 0, तो हमारे पास बना यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। क्लियर। ए बन गया, जस्ट सेकेंड, ए बन गया। क्लियर। ओके, अब हमारे पास जो गिवन है उसको लेते हैं फर्दर। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, अब देख सकते हो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 2 के बराबर। अब हम लोग अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल एफ डैश, और यहाँ पे है, लेट मी चेक क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस कैपिटल, जस्ट सेकेंड, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इंटू हमारे पास है कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अपन क्या करते हैं, इस दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एफ डैश एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके पाई, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। ओके, अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, अब पढ़े हो कि मान लेते हैं आपके पास दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है u और b, x का फंक्शन है। ठीक है, इस टाइप से u इंटू वी, आपको करना रहेगा क्या, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलता है, गौर से सुनना कैसे इसको याद करना है, गौर से। ठीक है,
इसको बोलता है कि इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। जनरली इसमें आइलेट का यूज़ किया जाता है, बट बहुत जगह पे आइलेट फेल कर जाता है, ठीक है। लेट सपोज करते हैं हमारे पास जो यहाँ पे यू है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और जो हमारा वी है क्या है, हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद रखना है, सिंपल क्या करो, जो लिखा हुआ उसी को लिखो, यू लिख दिए, भी लिख दिए और डी एक्स लिख दी ना। अब अपन को क्या करना है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन साइन है यहाँ पे लगा दो, ऐसे। पहले शब्द समझ में आया, याद रखने का टेक्निक है, ठीक है। अब फिर क्या करो, अगेन जो आपके पास ये बना इसको लिखो, यू लिखो, इंटीग्रेशन लिखो, भी लिखो और यहाँ पे डी एक्स लिखो, क्लियर। अब क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो, डी अपॉन डी एक्स कर दो, इसके लिए कर दिए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसके लिए करोगे तो इसको पूरा बंद करो और यहाँ पे लिख दो डी एक्स, समझ में आया। और पूरे में लगा दो इंटीग्रेशन और यहाँ पे माइनस। तो ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यहाँ पे यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और वी क्या है, सेकंड फंक्शन, क्लियर। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। तो इसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें भी लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाला गिवन है, तो अपन क्या करते हैं, इसको मानते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन और इसको मानते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन जनरली हम लोग कर सकते हैं इजीली, या फिर जिसका इंटीग्रेशन आता है। और फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है या फिर जिसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते। समझ में आ रही है, ओके। तो करते हैं, तो हमारे पास, और इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होगा इसके लिए हम लोग मानेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन, क्लियर। तो यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हो जाए हमारे पास इसके बराबर गिवन क्या हमारे पास, जस्ट सेकंड, इसके बराबर हमारे पास 2 गिवन है 2, ठीक है। तो हमारे पास इसके बराबर 2 ऑलरेडी गिवन ही है। जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और यहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं एफ डैश एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे प्लस हमारे पास है 0 से लेके पाई, और यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है 2, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग इसको माने फर्स्ट फंक्शन और इसको माने सेकंड फंक्शन, तो हम लोग इसको छोड़ दिया और इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ओके। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा हमारे पास, लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से लेके पाई, 0 से लेके हमारे पास क्या होगा लिमिट पाई, ठीक है, ओके। और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके पाई होगा, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ओके। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होगा कॉस का डिफरेंशिएशन, ओके। जस्ट अ सेकेंड, तो माइनस साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, क्लियर। ये हमारा किसका हो गया, ये पूरा का पूरा इसके लिए अपन करते हैं इसका, तो प्लस में हमारे पास हो जाएगा। अब अपन क्या माने, इसको माने फर्स्ट फंक्शन, इसको माने सेकंड फंक्शन, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, क्लियर, ये बन गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा हमारे पास, लिमिट होगा 0 से लेके पाई, फिर लगाएंगे माइनस, अपन क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे है कॉस एक्स डी एक्स, और पूरे का डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 2 गिवन है, क्लियर, ओके। अपन क्या करते हैं, इस लिमिट को पुट करते हैं इसमें, पहले अपर लिमिट करते हैं फिर लोअर लिमिट करते हैं, तो करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है, पहले पुट करते हैं कॉस पाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ पाई, और माइनस हमारे पास होगा यहाँ पे कॉस 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ 0, ओके, ये बन गया। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, और यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, क्लियर। और प्लस अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा इस वैल्यू को हम लोग प्लग करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ पाई, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन पाई, माइनस हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 0, और यहाँ पे साइन 0, क्लियर, ये बन गया। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फीस प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हो इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, अब देख सकते हो
ये वाला वैल्यू हम लोग इसके वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। किसके बराबर है आप देख सकते हो, ये हमारे पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें बन जाएगा क्या है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू को प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा माइनस है, प्लस नहीं, यहाँ पे हमारा माइनस है, माइनस हो जाएगा हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स ओके। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास हमारा इक्वल टू है 2। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये क्वांटिटी है और जो हमारा ये क्वांटिटी है दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेगा कैंसिल कर देगा। क्लियर, हमारे पास बचा क्या उसको लिखते हैं। उससे पहले आप देखो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा क्वांटिटी भी क्या बन गया हमारे पास पूरा का पूरा बन गया 0। हमारे पास बचा क्या सिर्फ ये वाला बचा। अब आपको पता होगा कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1 और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास बचा क्या उसको लिखते हैं ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बचा -1 इंटू हमारे पास इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है -6 ओके। और cos 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो -1 इंटू एफ ऑफ 0 ओके। और बाकी सारा हमारा 0 हो चुका है, इक्वल टू कितना हमारे पास है 2 है ओके। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। अपन क्या करते हैं इसको उठा के इधर करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, बोले तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ओके। देखते हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ओके। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 ओके। चलो बाय बाय।